हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में। और एक बार फिर से ये जुड़ा हुआ है 8th पे कमीशन के साथ में। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ में काफी सारे ऐसे सेशन शेयर किए हैं जहां पे हम लोगों ने 8th पे कमीशन के बारे में बात की है। और ये जो 8th पे कमीशन है इसमें आप देखोगे तो हर बार कुछ नए आपको फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो सोचते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लगेगी तो 8th पे कमीशन के हिसाब से हमारी जो सैलरी अभी बेसिक पे बनती है उसके अंदर 30-35% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ये कब से लागू होगा, लोगों के दिमाग में ये सब चीजें चलती हैं। बट यहाँ पे अगर आप ये आर्टिकल देखोगे तो 8th पे कमीशन मेनी अलाउंसेस में एंड इन द 8th पे कमीशन, यानी कि अलाउंसेस जो आपको अलग अलग भत्ते दिए जाते हैं, हो सकता है कि जब ये 8th पे कमीशन लागू हो तो उसमें से बहुत सारे भत्तों को खत्म किया जा सकता है। तो आइए जरा इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज 8th वाला जो पे कमीशन है इसको लागू करने के लिए आप देखोगे तो पिछले साल भर से बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इसके लिए अलग से कमेटी बनाई गई है, यहाँ पे इसके ऊपर रिव्यू चल रहा है और उम्मीद ये है कि 1 जनवरी 2026 से इसको लागू किया जा सकता है। बट अभी ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो जो 7th वाला पे कमीशन आया था जो कि अभी चल रहा है, उस पे कमीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे देख पाओगे जब 7th वाला पे कमीशन लागू किया गया था उस टाइम पे भी क्या हुआ था, बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस थे जिनको या तो खत्म किया गया था, खत्म इन द सेंस या तो मर्ज किया गया था या फिर बिल्कुल ही उनको हटा दिया गया। अलाउंसेस जो आपको अलग अलग प्रॉफिट्स मिलते हैं या अलग अलग जो आपको यहाँ पे भत्ते दिए जाते हैं उनकी बात हो रही है। तो आप देखेंगे जब 7th वाला पे कमीशन आया था उस टाइम पे टोटल 196 आपको अलग अलग अलाउंसेस देखने को मिलते हैं। और इनमें से आप देखोगे तो 7th वाले पे कमीशन को जब लागू किया गया, अभी भी आपका 7th वाला चल रहा है, जिसमें 52 अलाउंसेस ऐसे थे जिनको क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। इसके अलावा 36 अलाउंसेस ऐसे थे जिनको बाकी अदर अलाउंसेस के साथ में मर्ज कर दिया गया था। अब पॉइंट यहाँ पर ये आया कि 7th वाले में तो ऐसा हुआ था, तो व्हाट अबाउट द 8th वन, यानी कि जब 8th वाला लागू होगा तो क्या हमें इसमें और भी ज्यादा कटौती देखने को मिलेगी? तो यहाँ पे देखिए जो बात बताई गई है वो ये है कि जब 8th वाला पे कमीशन आएगा, यानी कि 1 जनवरी 2026 से जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जब इसको लॉन्च किया जाएगा तो हो सकता है कि काफी सारे जो अलाउंसेस अभी बाकी हैं उनको आपस में मर्ज कर दिया जाए। बट ऐसा करेंगे तो फिर हमारी सैलरी कैसे बढ़ेगी? तो सिंपल सी चीज होती है, जब हमारी सैलरी की बात होती है ना, तो सैलरी में देखो बेसिक पे होता है और बेसिक पे के साथ में जो डीए होता है, इसके बेसिस पे ही हम कहते हैं कि हमारी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है। यही तो दो चीजें होती हैं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब 8th वाला पे कमीशन लागू किया जाएगा तो ट्रैवल अलाउंसेस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस, स्मॉल लेवल रीजनल अलाउंसेस एंड सम डिपार्टमेंटल अलाउंसेस, यानी कि जो अलग अलग अलाउंसेस दिए जाते हैं जैसे कि आपके ट्रैवलिंग के लिए मिलते हैं या स्पेशल ड्यूटीज के लिए मिलते हैं, इन सबको हो सकता है एबॉलिश कर दिया जाए, यानी कि मे बी इनको खत्म किया जा सकता है। लेकिन अभी इसके ऊपर कोई भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी अभी फाइनल स्टेटमेंट नहीं आया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। सिर्फ आपको ये अलग अलग आर्टिकल्स के अंदर ऐसा देखने को मिल रहा है। अच्छा, और क्या बोला गया है इसमें? अगर हम आगे देखेंगे इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एम्प्लॉयज के ऊपर, तो अगर एम्प्लॉयज की बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये काम किया इसलिए जाएगा क्योंकि जब अलाउंसेस के नंबर बहुत सारे होते हैं तो फिर सैलरी को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है। तो हम बस इतना करना चाहते हैं कि इन अलाउंसेस को दूसरे अलाउंसेस के साथ में मर्ज कर देंगे तो नंबर ऑफ अलाउंसेस कम हो जाएंगे, तो सैलरी के कैलकुलेशन में हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा और एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी बनी रहेगी, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन जब अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? डिक्रीजिंग द अलाउंसेस डज नॉट मीन दैट अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉय विल बी डिक्रीज, यानी कि अगर ऐसा होता भी है तो जो बेसिक सैलरी है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, वो आपके एज इट इज रहेंगे। अगर आपकी सैलरी में 30% का इंक्रीमेंट होना है तो वो 30% का इंक्रीमेंट होगा आपके बेसिक पे और डीए के बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि अगर अलाउंसेस खत्म हो जाएंगे तो आपकी जो सैलरी है वो सैलरी में से कटेगा और आपकी सैलरी कम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर 8th पे कमीशन 1 जनवरी से लागू होता है तो आपकी सैलरी में जो 30-35% इंक्रीमेंट की बात हो रही है वो इंक्रीमेंट तब भी होगा, बट यहाँ पे सिर्फ जो अलाउंसेस हैं उनको आपस में मर्ज किया जाएगा। तो ये आर्टिकल बड़े सुर्खियों में चल रहे थे तो इसलिए मैंने सोचा आपको इसके साथ में एक बार पूरा आर्टिकल दिखा दूं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। बट आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएंगे
ये तो बात हो रही है 8th पे कमीशन की, बट आप मुझे बताएंगे सबसे पहला पे कमीशन कब आया था, और ये जो पे कमीशन होते हैं इनका ड्यूरेशन कितना होता है, और इसके बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएगा। बाकी आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।